बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों के मौसम में मूली, गाजर, गोभी, शलगम, जिसको शलजम भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मकदार में होती हैं। मेथा, मेथी, ये भी होते हैं। लोग इनको खुश करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका होता है उनका। आज हम आपको शलगम, जिसको आम ज़बान में गोंगलू भी कहते हैं सराइकी में, उसके खुश करने का तरीका बताएंगे। हम आपको दो तरीके बताएंगे जिनके ज़रिए आप शलजम को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, इस मौसम में बहुत सस्ते होते हैं। आप इनको इस दफ़ा लाजमी ड्राई करें, खुश करें। और ये अगस्त सितंबर के, बल्कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3-4 महीनों में फिर इनको पकाएं। फिर इनका मज़ा देखें। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज किस्म का इनका सालन बनता है। और अगर इसमें मिसाले वगैरह अच्छे डाले जाएं तो गोश्त से भी बेहतरीन इसका सालन होता है और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है। शलगम का पता है आपको, इसके कितने फ़वाइद हैं। सेब और गोश्त से भी ताकतवर ये चीज़ है। होती बिल्कुल सस्ती है, लेकिन जब ये सस्ते होते हैं तो लोग इनको फजूल समझ कर ऐसे जानवरों वगैरह को डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो इनकी कदर नहीं की जाती। आपने इनको क्या करना है, खुश करना है। फिर एक दफ़ा आप ट्राई करें, फिर बताना कितना आपको फ़ायदा देता है। सबसे पहला इसका तरीका ये है कि आप इनको छील लें अच्छे तरीके से। छीलने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़े बना लें। अब टुकड़ों के आगे दो तरीके हैं। एक तरीका आपको सामने नज़र आ रहा है, ये हमने इनको क्या किया हुआ है, धागे में परोया हुआ है। यानी लंबी लंबी इनकी काशें बना लें, फिर उनको सुई के साथ जो है धागे में परो लें, जिस तरह तस्बीह होती है। फिर इनको किसी रस्सी वगैरह पर लटका कर खुश्क करना शुरू कर दें। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे फिर इनको स्टोर कर लें। फिर कहीं नहीं जाते ये। हाँ, जब नमी वगैरह का ज़्यादा मौसम हो फिर थोड़ा सा इनको 1-2 दफ़ा धूप लगवा लिया करें, नहीं तो ये बेहतरीन होते हैं। खुश्क हो जाए एक दफ़ा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। एक तरीका तो ये हो गया धागे वाला, ये बहुत पुराना कदीम तरीका है। पुराने दौर में ये इस तरीके से खुश किए जाते थे। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि इसके टुकड़े बनाकर इसको वैसे ही डायरेक्ट धूप में खुश करें। डायरेक्ट आप धूप में रख दें, इसके टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े बनाए, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं बनाने। अगर आप इसको धागे में परोएंगे फिर इसकी काशें बनानी लंबी लंबी, आपको नज़र भी आ रही है, देखिए अभी तो खुश्क हुए खड़े हैं ये। तो अगर धागे में नहीं परोना, आपने वैसे ही वो करना है, खुश करना है, कपड़े पर डालकर, फर्श पर डालकर खुश करना है, तो फिर आपने इसके छोटे टुकड़े बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने इसके हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं। टुकड़े बनाने के बाद इनको धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इनके अंदर पानी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और इनका जो साइज़ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। रंगत सफ़ेद से आहिस्ता आहिस्ता हल्का गुलाबी, इनका जो है ब्राउन कलर होना शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद ये काफ़ी सारे खुश्क हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल खुश्क होने में इसको 8 से 12 दिन लग सकते हैं। लेकिन खुश्क आपने इसको मुकम्मल करना है। और जब इनको स्टोर कर लें फिर भी 1 महीने के बाद इनको चेक कर लेना। जब फुल गर्मी आ जाती है मार्च अप्रैल के महीने में, फिर भी एक दफ़ा इनको खुश्क कर लें। फिर बिल्कुल ये हड्डी की तरह खुश्क हो जाएंगे। फिर कहीं भी ख़राबी के इनका इम्कान भी नहीं होता। दोस्तों, इनको लाजमी आपने ट्राई करना है इस दफ़ा। फिर आप इनको पकाएंगे, फिर दुआएं देंगे। और 1 मन अगर आप लें तो 1 मन जो है वो मिल जाएगा आपको 200-250 रुपये का। वैसे तो साइज़ बड़ा होता है इसका, लेकिन जब खुश्क हो जाएगा 1 मन तो बिल्कुल थोड़े से बन जाते हैं। और जब पकाए जाते हैं फिर इनका जो है सालन फिर थोड़ी मकदार में डालें तो काफ़ी सारे ये जो है ना बढ़ जाते हैं। तो सालन का मौसम जब आएगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें। हम आपके फ़ायदे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप भी मेहरबानी फरमा कर चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ। कोई कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी क्या करें, दोस्तों को शेयर भी क्या करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।